आज ही के दिन 7 अक्टूबर को 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। संभवतः भारत के इतिहास में ये इकलौता मौका है जब किसी नेता को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया हो कि लगातार 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री और उसी निरंतरता में लगातार 3 बार केंद्र में प्रधानमंत्री। और उससे भी प्रमुख बात यह है कि एक तरफ उन्होंने गुजरात में कायाकल्प किया, जिसे एक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना गया, और आज देश का वो कायाकल्प किया है इन 11 वर्षों में कि आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर और डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश बनकर उभरे हैं। और आर्थिक असमानता में हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर स्थिति में हैं और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग देश बनकर उभरे हैं। तो निश्चित रूप से ये सभी भारतीयों के लिए एक सुखद अनुभूति है। और इससे भी अधिक मैं कहूँगा ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी उपलब्धि है और उनके ऊपर एक दैवी कृपा भी है कि इन 24 वर्षों में एक दिन के लिए भी उन्होंने अवकाश नहीं लिया है। मुझे लगता है देश की जनता के सामने एक आदर्श ऐसा है कि अहर्निश सेवा करते हुए 25वें वर्ष में प्रवेश करना बगैर एक भी दिन का अवकाश लिए। भले ही कुछ दूसरे नेता होंगे जो हर कुछ महीने के बाद विदेश अवकाश पे जाते हैं, वो अलग हैं, मगर हमारे मोदी जी का ध्येय वाक्य है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि जो ओपिनियन पोल में आपके गठबंधन को जो है वो बहुमत दिखाया जा रहा है, काफी में दिखाया जा रहा है, एक तो उसका फैक्टर क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि सारे ओपिनियन पोल में बीजेपी को जेडीयू से काफी ज्यादा सीटें दी जा रही है, तो सीएम कौन है? देखिए, बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और जो अभी जनमत सर्वेक्षण आए हैं उनमें एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिखाई पड़ रही है। परंतु आप आश्वस्त रहिए, जब यह सर्वे एक्चुअल रिजल्ट पे तब्दील होंगे तो यह एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत दिखाई पड़ेगा। और उसका एक और कारण भी है कि बिहार की जनता के बीच में एक तरफ है वो इंडी गठबंधन, जो अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, पार्टियों के बीच में अंतर्विरोध, पार्टियों के अंदर अंतर्विरोध और पार्टी का नेतृत्व करने वाले परिवार के अंदर अंतर्विरोध। दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सहजता, सुगम्यता के साथ चलता हुआ गठबंधन, जिसने बिहार को एक बहुत जटिल परिस्थिति से निकाल कर यहाँ तक लाए। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि निर्णायक और प्रभावी जनादेश भाजपा एनडीए के पक्ष में आएगा। हमारा तो सीएम है, जिनके ख्वाबों ख्यालों में सीएम है उनसे पूछना चाहिए। और जो बड़के भैया छुटके भैया एक दूसरे को पीएम ईएम बोल के भी अघा जा रहे हैं, मगर उसके बाद भी आपने देखा कि वो सीएम बोल नहीं पा रहे हैं। आपको याद करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया राहुल गांधी जी से और बगले में बैठे थे तेजस्वी जी, और जब पूछा गया कि आपके गठबंधन का सीएम कौन होगा, आप जरा दृश्य को याद करिए, क्या हसरत भरी निगाहों से वो देख रहे थे राहुल गांधी की तरफ। मगर राहुल गांधी जी का जवाब सुनने के बाद वो नाकाम हसरतों का जनाजा जो उनकी आंखों से दिखाई पड़ा, उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए कि किस गठबंधन की अंदरूनी स्थिति क्या है। नहीं, हमारा इस पे पिछले भी चुनाव में हमारी सीटें ज़्यादा थी, इसलिए हमारी स्थिति स्पष्ट है। हमारे बहुत स्पष्ट हैं, सुशासन और विकास के जिस पथ पर बिहार जा रहा है उससे डिरेल नहीं होने देना है, बल्कि उसे और तेज गति से आगे बढ़ाना है। और यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिसमें विकास का अभी अपेक्षाकृत कम प्रभाव है, जिसमें बिहार भी है, बंगाल भी है, असम है, झारखंड का क्षेत्र है, इनको भी उसी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का लक्ष्य है।